दोस्त मजारी की रूलिंग कल अदम करार देने पर सियासी जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। इसके बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर जजेस की मुशावरत से असखुद नोटिस दिया। 5 दिन समाअत करके रूलिंग को गैर आईनी करार दिया। मार्च 2022 से होने वाले वाकयात की वजह से सियासी मुकदमात अदालतों में आए। पॉलिसी मामलात में अमूमी तौर पर मुदाखलत नहीं करते। आगाह हैं, मुल्क को संजीदा मौशी बहरान का सामना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। खातून जज को धमकियां देने का केस। इमरान खान इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। उबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई को जेआईटी ने 3 बार तलब किया लेकिन वो पेश नहीं हुए। पुलिस प्रोसिक्यूटर, ये कहां लिखा है पुलिस के सामने पेश होकर ही शामिल तफ्तीश होना है। इमरान खान का बयान आ चुका, पुलिस रिकॉर्ड पर नहीं लाई। वकील बाबर आवाम के दलाइल, तफ्तीश में अदालत मुदाखलत नहीं किया करती, हम कोई तजवीज़ भी नहीं देना चाहते, फरीकैन खुद रास्ता निकालें। जज के रिमार्क्स। बड़ा इम्तिहान आ रहा है जो हमारी माइशत तेजी से नीचे जा रही है। जितनी देर ये बैठे रहेंगे मुल्क मजीद दलदल में फंसेगा। IMF कह रहा है कि सिविल स्ट्राइफ की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। खौफ आ रहा है ना कि ये पाकिस्तान जिधर जा रहा है ये सबके हाथ से निकल जाएगा। मैं जब चाहूं कौम को सड़कों पर निकाल सकता हूं। 50 किलो पे आटा था, आज 100 रुपए पे कराची में 100 रुपए से भी ऊपर चला गया। जो बिजली के बिल सफेद पोश लोगों को अब तबाह कर रहे हैं ना, लोगों के पास जब अब बिल्स आ रहे हैं तो लोगों को अब निकालना कोई मसला नहीं है। बिजली, पेट्रोल, डॉलर काबू से बाहर। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। शफाफ इंतखाबात ही बेहतरीन ऑप्शन। हुकूमत के खिलाफ नफरत बढ़ गई, लावा पका हुआ है। जब चाहूं लोगों को सड़कों पर निकाल सकता हूं। दबाव के लिए 2-3 आइडियाज पर काम जारी। इमरान खान की दुनिया न्यूज के मोतबर टॉक शो दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। कप्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन की शर्त पर हुकूमत से बातचीत पर रजामंद। चेयरमैन पीटीआई का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ दुनिया न्यूज पर। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करने के लिए तैयार हैं, मैं हमेशा इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। तो ये भी प्रोविजन हो सकती है कि सिंध के अगर अभी हालात 2 महीने डिले भी कर सकते हैं कि सिंध का इलेक्शन डिले भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज। इदारे के पास तौहीन के मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तौहीन नहीं की, सिर्फ इदारे के किरदार पर खदशात का इजहार किया। नोटिस आइन के खिलाफ है। साबिक वज़ीर आज़म नोटिस वापस लेने की इस्तदा। जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इमरान खान 27 सितंबर को जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन तलब। फवाद चौधरी और असद उमर को भी बुला लिया गया। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा बड़ा मजाक। इमरान खान ने कोई दहशतगर्दी नहीं की, किस चीज की माफी मांगे। डरी हुई हुकूमत साजिशें कर रही है, इनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। असद उमर की मीडिया टॉक। हरजाना केस पे इमरान खान पर 2000 रुपए जुर्माना आयद। पेशावर की मकामी अदालत में समाअत। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से कोई पेश ना हुआ। सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने के इल्जाम पर फौजिया बीबी ने हरजाने का दावा दायर किया था। इमरान खान किसी इदारे को बुरा भला कहने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। अदालतों को पता चल जाना चाहिए इमरान खान को नदामत है ना ही शर्मिंदगी। ढीठ शख्स खुलकर झूठ बोलता है, सैलाब पर भी सियासत करता है। बुज़दिल, अनापरस्त, खुद पसंदी और तकब्बुर में डूबा शख्स खतरनाक ही होता है। मरियम औरंगजेब की गरज परस्त। मरियम नवाज की पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 सितंबर को समाअत करेगा।
जस्टिस अली बाकिर नजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख बेंच का हिस्सा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान तौहीन अदालत केस में ड्रामाई मोड़। राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। गलत फहमी की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज का नाम लिया। अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। साबिक चीफ जज का नया बयान अदालत में जमा। मॉनसून का नया स्पेल। कराची में बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद, मलीर, सुपर हाईवे, गुलशन मेमार समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कें पानी पानी, बिजली की आंख मचोली। सिंध में सैलाब अब तक 594 जिंदगियां निकल चुका। सबसे ज्यादा 83 हलाकतें शिकारपुर में रिकॉर्ड। 1,56,000 से जायद मवेशी हलाक हो चुके। 4,87,000 से जायद मकान तबाह। 1,05,00,000 से जायद आबादी मुतासर हुई। रिलीफ कैंप्स में 5,29,000 से जायद पनाह गुज़ीन मौजूद। PDMA की रिपोर्ट जारी। सैलाब से होने वाले नुकसानात, इमदाद और दीगर मालूमात की आगाही के लिए ऐसा इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर नेशनल फ्लड डैशबोर्ड का इजरा। पोर्टल से शहरियों को इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक भी रहनुमाई हासिल होगी। पानी उतरने तक हतमी नुकसान का जायजा मुमकिन नहीं। एहसन इकबाल। दादू में जूही पान रोड पर शगाफ। 5 यूनियन काउंसिल्स के 220 देहात जेर-ए-आब। पाक फौज और सिविल इदारों की बरवक्त कार्रवाई। दादू ग्रिड स्टेशन डूबने से बचा लिया। 36 घंटे की मुसलसल मेहनत से 2.4 किलोमीटर तवील प्रोटेक्शन बंद बनाया गया। ग्रिड स्टेशन सैलाबी रेले से महफूज रहा। अहले इलाका पाक आर्मी के शुक्रगुजार। सैलाब का दबाव। खुर्शीद शाह के हल्का इंतखाब में सेम नाला पुल टूट गया। सखर में सालेह पट के करीब RD सेम नाला पुल टूटने से जानी नुकसान नहीं हुआ। लोग सालेह पट जाने के लिए तवील रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सहवन का दौरा। कश्ती में बैठकर सैलाब ज़दा इलाकों का जायजा लिया। राशन की तकसीम भी शेड्यूल में शामिल। मुतासरीन की मुख्तलिफ शिकायत। सैलाब के बाद बीमारियों से निपटना बड़ा चैलेंज। मोबाइल टीमें मुतासरीन के इलाज मुआलजे में मसरूफ हैं। सैलाब से काश्तकारों का बड़ा नुकसान हुआ। सिंध काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपए मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। शर्जील में दोस्त ममालिक सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। मुत्तहिदा अरब अमारात से 2 मजीद तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गए। UAE से आने वाले इमदादी तैयारों की तादाद 20 हो गई। खासतौर पे जो वो कीमतें पेट्रोल की कम नहीं करते, इस पे सारे आप भी परेशान होते हैं, मैं भी परेशान होता हूँ, और वो उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। हालांकि उनका पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी उनकी है। 4 साल की गफलत जो है वो 4 महीने में दूर नहीं होती। तो आज जो हम भुगत रहे हैं, इमरान खान साहब जो आज तकरीरें फरमाते हैं, ये सब इस शख्स की गलत हिकमत अमली और गफलत और करप्शन का नतीजा है। इंशाल्लाह ये हालात दुरुस्त होंगे। 4 साल की गलत पॉलिसियों का नतीजा आज भुगत रहे हैं। साबिक हुक्मरानों की गफलत का अजाला सिर्फ 4 माह में नहीं हो सकता। मिफ्ता इस्माइल जब तेल की कीमत कम नहीं करते तो सब परेशान होते हैं। मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए IMF एक बुनियाद है। शाहिद खाकान अब्बास। हर किस्म के अद्वियात वाफर मिकदार में मौजूद। कुछ लोग मार्केट में कमी का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 2018 में कीमतों में 400% इजाफा किया गया। सैलाब से मुल्क में तबाही है। मुतासरीन की मदद नहीं करनी तो झूठी अफवाहें ना फैलाएं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
25 मई लॉन्ग मार्च में पुरतशद्दुद वाकयात, पंजाब हुकूमत का जुडिशल इंक्वायरी करवाने का फैसला। पुलिस ऑफिसर्स बता दें उन्हें किसने तशद्दुद का हुक्म दिया, नहीं चाहते किसी पुलिस वाले के साथ ज्यादती हो। सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोकर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। हेल्थ कार्ड प्रोग्राम में सर्जरी की जदीद टेक्नोलॉजी साइबर नाइफ शामिल करने की मंजूरी। हेल्थ कार्ड के जरिए इलाज में मजीद आसानियां पैदा कर रहे हैं परवेज इलाही। इलेक्शन कमीशन ने 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया। NA 157 मुल्तान, PP 139 शेखुपुरा, PP 241 बहावलनगर और PP 209 खानेवाल में पोलिंग 9 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन हुक्म। डॉलर का फिर जोर, रुपया मजीद कमजोर। अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल इजाफा, 1 रुपया 64 पैसे महंगी। इंटरबैंक में डॉलर 229 रुपए 82 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 2 रुपए इजाफे से डॉलर 236 रुपए में फरोख्त। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बार, बिजली 4 रुपए 34 पैसे महंगी। इजाफा जुलाई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन पर 59 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। इदारों में बगावत पर रुखसानी का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी की समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने केस की तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। मलिका एलिजाबेथ की वफात पर बरतानिया से यकजहती का इजहार। पाकिस्तान में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलिका की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए 18 सितंबर को इंग्लैंड जाने का प्रोग्राम।